And here I am very feeling glad to be invited by Mr. Kishan Hizare on the inauguration of this great school. And it is my, just you can say, the opportunity that we are going to start a new school. Very shortly I will be on convenient language so that all will get my concept. First of all, here present the guest of honor, sir, and all the dignitaries and different VIP people who are just invited here as a guest. As a behalf of Bright Star School, I am also going to welcome them. प्रिय पालकों, आज का ये दिन बैराग के इतिहास के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय हम खोलने जा रहे हैं जिसमें कि आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रयास विद्यालय कर सकता है उसे करते हुए आपके बच्चों को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आचार्य सर से मेरी मुलाकात दिसंबर या जनवरी में हुई थी, जब सर ने अपना एक विजन मेरे सामने रखा कि सर मैं अपने इलाके में एक अच्छा इंग्लिश विद्यालय खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे और भी विद्यालय हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा विद्यालय खोले जो सबसे हटकर हो, जो कि बजट में भी हो, क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं कि शिक्षा दिन प्रतिदिन बहुत महंगी होती जा रही है और जो आम वर्ग का पालक है, जो किसान वर्ग से संबंध रखता है या जो बहुत कड़ी परिश्रम के बाद पैसे कमाता है और वो बहुत महंगे महंगे विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराता है कि बच्चों में हम प्रोग्रेस देखेंगे, लेकिन वहां पर कुछ खास प्रत्युत्तर उनको नहीं मिलता, जिसके चलते वो ठगा सा महसूस करते हैं कि इतनी ज्यादा फीस देने के बावजूद भी हमारे बच्चों में किसी तरह का विकास नहीं है। हालांकि विद्यालय कोई भी बुरा नहीं होता। रही बात महाराष्ट्र में काम करते हुए, तो मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि यहाँ के पालक बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा यहाँ के पालक पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा बच्चे भी सपोर्ट या पूरा वो मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता, जिससे कि वो अपने, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन के साथ साथ, चारित्रिक परिवर्तन के साथ साथ आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रहे और कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन ये भी समझना होगा कि किसी भी बहुत बड़े सपने की शुरुआत एक छोटी सी नींव की झपकी से होती है और बहुत बड़ी इमारत की बुनियाद सबसे जरूरी होती है। तो ये एक प्लेवे विद्यालय है जिसमें कि हम सीबीएसई के माध्यम से, अब रही बात सीबीएसई की, तो प्रिय पालकों में आपको बताना चाहूं कि 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय के राष्ट्रपति, साथ ही साथ बहुत अच्छे शिक्षक और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद के साथ एक मीटिंग पर चर्चा चली कि हमें जो है एक देश एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। एक ऐसा पाठ्यक्रम, एक ऐसी संस्था जो लगभग हमारे इस विविध प्रांतों को एक इकट्ठा एक सूत्र में बांध सके, जिसका पाठ्यक्रम एक जैसा हो और जो हर बच्चे को इस बात की श्योरिटी दे सके कि वो आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए सीबीएसई की स्थापना की गई, साथ ही साथ इसके साथ ही एनसीईआरटी का भी गठन किया गया। एनसीईआरटी जो ये पूरा रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा हो, अध्यापन किस तरीके से किया जाए और जो भी इसमें नवीनतम जो चीजें हैं वो इसको कैसे लागू अमल में लाई जा सके। तो यदि यहाँ का पालक ये सोचता है कि सीबीएसई सिर्फ भारत में या महाराष्ट्र के 1-2 स्कूल जो होंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में 30,000 से भी ज्यादा सीबीएसई के स्कूल अभी चल रहे हैं और यहाँ तक कि सीबीएसई के विद्यालय दुनिया के 28 देशों में भी चलाए जा रहे हैं। सीबीएसई की तरफ बढ़ने का एक ही रीजन क्या है कि हम देखते जा रहे हैं कि आने वाले समय के साथ प्रतियोगिता कितनी बढ़ती चली जा रही है और मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि अगर एक किसान पालक है तो ये सोचता होगा कि मेरे बाद ये विरासत, ये किसानी मेरा बच्चा करे, क्योंकि वो जानता है कि किसानी या और चीजों में कितना चैलेंज है। दिन प्रतिदिन इसमें भी महंगाई और चीजें कितनी बिगड़ती चली जा रही है, हालात हाथ से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो इस मामले में हर पालक ये चाहता है कि हम अपने बच्चे का जो है कि अध्यापन इस तरह से कराएं कि वो अपने करियर, अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए स्वतंत्र रहे।
सीबीएसई का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपके पास, अगर अभी भारत में देखा जाए, महाराष्ट्र का तो मैंने चल खासकर ये महसूस कर लिया है कि यहाँ पर 10वीं के बाद से ही बच्चे जेईई और नीट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके लिए वो लातूर या बहुत दूर दूर जगहों पे भी जाते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। लेकिन सीबीएसई वो माध्यम है जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, संभावनाएं देती है कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जरूरत है तो हमें अपने बच्चों को पहचानने की, ऐसे विद्यालय में नामांकन देने की जहां पर उन बच्चों पे रिसर्च की जा सके, जहां उनकी भावनाओं को समझा जा सके। और ये भी आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार की भावना भी साथ साथ चलती रहे, क्योंकि कल आप और हम जब वृद्ध होंगे तो आपका ये मानकर चलिए कि आपको बुढ़ापे में आपकी रोटियां आपके बच्चों की डिग्रियां नहीं खिलाने वाली, आपको रोटियां जो है उनके संस्कार खिलाने वाले हैं। संस्कारों के साथ साथ चलना ही सीबीएसई का सबसे बड़ा काम है। तो एक काबिल बच्चा बनाना, एक लायक बच्चा बनाना, ये एक समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विद्यालयों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चे बनाए, ऐसे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का मन क्या है, कोरा कागज है, और हम उन्हें जिस प्रकार से ढालते हैं उसके हिसाब से उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, वो सारी चीजें चलती चली जाती है। इसीलिए जो है कि बहुत सारे जगहों पे ये बात भी लिखी गई है कि आपको हमेशा एक लायक पुत्र बनाना चाहिए। कोई भी बच्चा नालायक नहीं पैदा होता, जिसे हम बोलते हैं नालायक है, बेकारा है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हर बच्चा अपनी एक अलग काबिलियत के साथ पैदा होता है। आवश्यकता है तो उस काबिलियत को पहचानने की कि उसमें क्या गुण है, हम उसे किस क्षेत्र में किधर की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए साफ साफ एक और बात कही गई है कि एके नापी सुपुत्रेषु सिंहनी स्वत्ति निर्भयम सहैव दसभी सुपुत्रेषु भारवहत गर्दभी। इस पंक्ति का अर्थ है कि जंगल में शेरनी एक ही शावक को जन्म देकर के निर्भय होकर सोती है, लेकिन आप गधी को देखो जो 10 गधों को जन्म दे के भी बोझा ही ढोती है। क्या ये सच है? 10 गधी 10 बच्चों को जन्म देकर के भी बोझा ढोती है। तो हमें अपने बच्चे इस लायक बनाने हो, इस लायक बनाना है कि वो अपने माता पिता, अपने समाज, परिवार और देश का जो है नाम ऊंचा कर सके। और सीबीएसई के माध्यम से हम बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम इस विद्यालय के लिए भी लगाने वाले हैं, पालकों के लिए भी लगाने वाले हैं। पालकों के मन में भी कई कह सकते हैं कि भावनाएं रहती हैं कि हमने नाम लिखा दिया, फीस दे दी, हमारा काम खत्म हो गया, अब सीधे 1 साल बाद पहुंचेंगे और पूछेंगे कि हमारे बच्चे में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सिर्फ फीस देना ही ये तय कर देता है कि आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपका भी थोड़ा बहुत ध्यान, थोड़ा बहुत ये देखना कि बच्चा वाकई में घर पे अपने समय को किधर बिता रहा है, क्या कर रहा है, कहीं वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा, झूठ भी बोल रहा है या चीजें छुपा रहा है। तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज एक 3 साल के बच्चे को ABCD आती हो न हो, लेकिन मोबाइल का पासवर्ड खोलना आता है। ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। मोबाइल का पासवर्ड खोलना आता है, उसे यूट्यूब देखना आता है, उसे फेसबुक पे रील देखना भी आता है। आप ये समझ सकते हैं कि वर्तमान की जो दशा है, जो स्थिति है, ये बच्चों को कहां और किधर लेती चली जा रही है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे हमारे समय से पहले ही जान जा रहे हैं, जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें उम्र के साथ जाननी चाहिए थी, पर वो उधर से बाहर हो जा रहे हैं, वो उन चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी ये वही पैटर्न है जो इन सारी चीजों पे, क्योंकि हमें क्या होता है कि हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन हमको मेल आती है कि बच्चे मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं या कैसे सोना बहुत जरूरी है। अभी चूंकि विद्यालय प्लेवे है, प्लेवे की समस्याएं अलग है। चूंकि मेरा सीबीएसई 12th 12वीं तक है, तो हमें 12वीं के बच्चों की समस्याएं अलग है, उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग है। क्योंकि बच्चा जब तक छोटा है वो पूरी तरह से अपने पालकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पालकों के पीछे पीछे रहता है, और जो ही ये बच्चा बड़ा होता जाता है ये अपने पालकों से दूर होता चला जाता है। फिर उसके सबसे खास कौन होते हैं? उसके दोस्त, उसकी टीम मंडली, और बाहर मोहल्ले के 2-4 जो राय बहादुर लोग होते हैं वो उसको राय देना शुरू करते कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो कुल मिलाकर आप जब बच्चा आपका 15 साल का होता है तो आप यही पाते हो कि ये मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा। तो बच्चे के उद्दंड होने का जो पूरा समय है, पूरा जो टाइमिंग है, वो एक दिन में बच्चा आपका बिगड़ता नहीं है।
उसके बिगड़ने में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आपका अपना व्यवहार प्रभाव डालता है, विद्यालय प्रभाव डालता है, अध्यापक प्रभाव डालते हैं। तो इन सारी चीजों को चलते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बड़ी से बड़ी और भारी से भारी संख्या में आप जो है विद्यालय में नामांकन कराएं। ये विद्यालय पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शन में और हजारे सर के दिशा निर्देशन में चलने वाला है, जिसमें अगर आपने एक बार नामांकन कराया तो मैं आपको ये वादा करके जाता हूं कि आप 15 से 20 दिनों बाद ही कहोगे कि सर हमारे बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव आए हैं। हम उन्हें पूरी तरह से मोरल वैल्यूज एथिक्स की तरफ हम उनको लेकर जाएंगे, हम उनकी रुचि को पैदा करेंगे कि उनका इंटरेस्ट फील्ड क्या है। साथ ही साथ प्रिय पालकों को मैं ये भी आश्वस्त कर दूं कि पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया जाने वाला है, पूरे महीने में क्या पढ़ाया जाने वाला है, इस पूरे पाठ्यक्रम का ब्यौरा आपको जो विद्यालय की जो नई अध्यापिकाएं आई हैं वो ग्रुप बना करके आपको उस पर शेयर करेंगी कि एक हफ्ते का पाठ्यक्रम ये है, महीने का पाठ्यक्रम ये है, या साल में का पूरा प्रारूप क्या होने वाला है, ये सारी चीजों को आपको दी जाएगी। तो